मुलाकात। नमस्कार, सत्य वचन के इस सेशन में आप सबका स्वागत, वेलकम, खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पर वक्तन फ़वक्तन ऐसी विभूतियों को आने का चांस देते हैं जिन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया है। और आज हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट हैं श्री रिंकू चौहान जी, जो जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं, नौजवान हैं और देश और समाज की भलाई के लिए अच्छा काम करते हैं। साथ में ये एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, लेकिन समाज से जुड़े हुए हैं। और जब कोरोना जैसी त्रासदी ने हमारे देश को ग्रस्त किया, उस वक्त रिंकू चौहान जी ने बहुत ही अच्छा काम किया। रिंकू जी, हमारे स्टूडियोज़ में आपका स्वागत है। तो इस समाज सेवा का ख्याल आपके मन में कैसे आया? देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपके स्टूडियो का आपका और आपके लोगों सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मौका दिया। समाज में रही बात, समाज में मेरा किस तरीके से मतलब वर्क रहता है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। प्रेरणा कैसे मिली? हाउ यू वर इंस्पायर्ड? क्योंकि समाज में हम भी हैं, समाज में बहुत से लोग हैं, लेकिन पर्टिकुलरली रिंकू जी के मन में ये कैसे ख्याल आया कि यार मुझे समाज की सेवा करनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए? जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कोरोना के टाइम ऐलान किया था, हमारे जो घर के आसपास जो लोग हैं, कम से कम 10 लोगों को आप जरूर ऐसे परिवारों को देखें जो इस जो गरीबी हालत में, जिनको जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं, जो नीडी हैं, जिनको जरूरत, हाँ, जो सुबह से वो कमाते थे, सुबह दिहाड़ी लगाते थे, शाम को वो खाते थे, उन परिवारों को जरूर आपको देखना चाहिए। तो ऐसे मतलब उनकी प्रेरणा देते हुए प्रधानमंत्री जी के हमने भी एक ख्याल आया, हम भी निकल पड़े। पहले तो हम देख रहे थे हमें कोई सेवा का मौका देते, ऐसा कुछ लगा नहीं। फिर हम खुद ही अपना सिस्टम को लेके हम चल पड़े बाहर। तो हमने क्या करना, रोज हमने 5-5 किलो के आटा और चावल और न्यूट्री जी हमने एक दिन पैक करना, दूसरे दिन हमने उसको गाड़ी में लोड करके तो हम निकल जाते थे बस्ती बस्ती में लोगों की सेवा करने के लिए। तो करते करते ये नहीं कि हम किसी से ग्राही की ना, ये अपनी जेब से ही हम करते थे, कोई वो नहीं। तो जहाँ तक ये था कि हमारा घर का भी राशन होता था, जो हमारे घर में भी आते थे। मैं अपना भी घर का अच्छे, मैं तो कहूँगा ये धर्म कर्म का काम जी हम कहेंगे। क्या इसमें आपके कुछ साथी भी आपके साथ थे? तो उनको आपने कैसे प्रेरित किया? हाउ यू इंस्पायर्ड देम टू वर्क फॉर द सोसाइटी? मेरे दोस्त रहे हैं मेरे साथ, सोमलाल जी, वो काफ़ी मदद करते थे मेरी इसमें। तो हम दोनों ही निकलते थे, हम इसमें राशन पैक करते थे। तो बस्ती बस्ती में जाके लोगों को प्रोवाइड करना, ऐसा करते करते हमें 2.5 महीने लोगों की सेवा करते करते बीत गए। रिंकू जी, ऐसा है कि जिस काल की हम बात कर रहे हैं, कोरोना काल की, बहुत भयावह काल था जी। क्योंकि हमारे रिश्तेदार, हमारी आंखों के सामने हमारे दोस्त अपनी जान से हाथ धो बैठे जी। तो क्या आपके मन में कोई ऐसा डर नहीं था, यार हम ये कर रहे हैं, हम इंटरमिंगलिंग विद द पीपल, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो हमें भी खतरा है? देखो, तो उस वक्त आपने अपने मन को कैसे बनाया और आपने अपना ढाढ़स कैसे बनाया और अपने आप को कैसे तैयार किया? ऐसा नहीं है, ऐसा जब मौत आनी वो एक दिन तो आनी है, उसमें ये चीज़ों से वो नहीं होता है, तो उसमें ये नहीं। तो हाँ, आगे डर के आगे जीती है, मतलब ये सोच लेके चलते हैं। जब सेवा करनी है तो फिर भगवान भी साथ देता है। हम आपकी बहादुरी को सलाम करते हैं जी। अच्छा, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हैं और वहाँ आपका क्या काम है और किस ओहदे पर हैं आप? क्या कार्यभार है आपका? हम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के छोटे से कार्यकर्ता हैं। मेरे पास जिम्मेवारी है, स्पोक्स पर्सन हूँ मैं जम्मू कश्मीर के युवा मोर्चा का जी। तो हम बेखूबी से, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की डायरेक्शन जैसे वो देते हैं, जैसे पार्टी की डायरेक्शन आती है, उसी हिसाब से हम काम करते हैं। और करते आज से नहीं, 16 साल से हम भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जी जान से कर रहे हैं। तो जो ये आप काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हम जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या सरकार है, जैसे भारत सरकार है, या हमारी इस वक्त केंद्रीय शासित प्रदेश की सरकार है, या कोई भी सरकार है, कोई पर्टिकुलर नहीं कर, क्या हम अपना दायित्व निभा रहे हैं जो समाज के लिए चाहिए, जैसे आपने कोरोना काल में किया?
ये पूरा है या इसमें कुछ और भी करना, आपका इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, इसमें बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इस संसार में जन्म लिया जिसने, हर उस इंसान को बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा असली जो हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है, सेवा ही धर्म है हमारा लोगों की। सेवा में ही यही जो हमारे पास कोई पॉलिटिकल पावर है, मैं तो उन लोगों को भी आपने बताना चाहता हूँ, जितना हो सके उन आप गरीब लोगों की सेवा करें, लोगों तक। जैसे अब हम आज 50 दिन हो गए हमने ये कैंप लगाया हुआ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत। उसमें देखो स्कीमें, बहुत सी स्कीमें आ रही है प्रधानमंत्री की। जैसे यूथ है हमारा, हर यूथ, पहले हम क्या होता था, हम लोन लेने जाते थे बैंक में जी, तो वो गवर्नमेंट मुलाजिम की गारंटी मांगते थे सबसे पहले, वो गारंटी बहुत मिलती नहीं थी, कोई देता नहीं था। आजकल वो जमाना नहीं है कोई गवर्नमेंट मुलाजिम अपनी गारंटी किसी। आज जो स्कीमें आ रही है, मोदी जी की स्कीमें हैं, जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, उसमें 3 लाख रुपए का लोन गवर्नमेंट दे रही है, प्रोवाइड कर रही है लोगों को। उसमें क्या है, 6,000 रुपये करके वापस आपने देना शेष। इसकी जो गारंटी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ले रहे हैं लोन की। पहले ऐसा होता था कोई मुलाजिम की गारंटी मांगते थे, वो लोन मिलता नहीं था, तो वो कोई काम, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर नहीं पाता था। इतनी सारी स्कीम्स के बावजूद क्या आप समझते हैं कि हमारा जो नौजवान है, जो हमारी युवा पौध, खास करके मैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ, क्या उनमें ऐसी प्रेरणा है कि वो समाज की भी सेवा करें? अपनी सेवा तो ठीक है, देखिए अपना कैरियर है, अपनी नौकरी है, या अपना कारोबार है, या अपने जीवन को बनाना है, समाज के प्रति भी हमारा ये कोई कर्तव्य है, कोई दायित्व है। इसके लिए आप क्या करते हैं उनकी प्रेरणा के लिए? देखो, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश के लिए आप बढ़ चढ़ के आगे आइए। आप भी, आजकल वो जमाना नहीं, हर व्यक्ति चाहता है कि, हर नौजवान चाहता है कि हम भी कुछ करने की हुआ है। तो मेरा उनको यही मैसेज है कि आप भी बढ़ चढ़ कर लोगों की सेवा करने के लिए आगे आए। बिल्कुल ऐसा है कि मतलब देखिए, शहरों में जम्मू सिटी है या श्रीनगर है, कोई भी सिटी है, उसमें बड़ी एवेन्यूज रहते हैं, जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए बड़े मौके रहते हैं। लेकिन जो हमारे गांव देहात में, दूर दराज के गांव देहात में जो हमारे नौजवान हैं, तो उनकी सहायता के लिए आपका क्या विचार है और आपकी क्या कार्यक्रम? व्यक्तिगत तौर पर, पार्टी के तौर पर या गवर्नमेंट के तौर पर कुछ और बात है, लेकिन आप, क्योंकि आप अपने आप में ही एक संस्था, आपने ये बीड़ा उठाया समाज सेवा का। देखो, उसमें यही है कि हम अपनी जो स्कीमें हैं वो उनके तक हम पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं उनको, वो हम पहुंचा भी रहे हैं। हर वार्ड में, हर घर में, हर जा के मोहल्ले में जा के हम कैंप लगाते हैं। उसी तरीके से हम लोगों को स्कीमें बताते हैं। जैसे कि 10 लाख तक लोन था, उसमें सब्सिडी मिल रही थी 25%, जो हमारे म्यूनसिपलिटी एरिया में थे उसमें 25% थे, जो गाँव के एरिया थे उसमें 35% थी उसमें। तो उसका भी काफ़ी लोगों ने, यूथ ने उसका बेनिफिट उठा रहे हैं और उठाया भी है। तो उसके लिए भी हम बताया जा रहा है लोगों को, घर घरों में जाके इसके बारे में। चौहान साहब, जम्मू खासकर आपने भी समाचार में भी देखा होगा, हमारे व्यूअर्स ने भी, तो एक हमारे नौजवानों में एक बहुत ज़बरदस्त मेनेंस शुरू हो गया, दैट्स ड्रग मेनेंस, चिटाओ, दूसरी चीज़ें जो कि उनके मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ को भी खराब करेगी, बल्कि पूरे खानदान, पूरे घर को तबाह करेगी। तो क्या आपने कोई ऐसा कार्यक्रम सोचा है कि नौजवानों को प्रेरित किया जाए कि वो खेलकूद में ज़्यादा हिस्सा लें, मनोरंजन में ज़्यादा हिस्सा लें, लेखन पढ़ने में ज़्यादा हिस्सा लें और इसी की तरफ न जाएं? क्या एज ए नौजवान और एक नेता, युवा नेता हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इस बारे में उनको कैसे समझाया जाए? देखिए, उस पर हम कैंप लगातार हम लगाते रहते हैं। उसमें भी लोगों को अवेयरनेस किया जाता है नशे के मुक्त अभियान। जैसे पुलिस के साथ भी हम अवेयरनेस, मोहल्ले में कैंप, जैसे फुटबॉल गेम होगी या कुछ ऐसे क्रिकेट के गेम है, उसमें भी हम लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि इसमें आप गेम के लिए, खेल के लिए करें। और मैं आपके चैनल के थ्रू भी मैसेज देना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट को भी कि जहाँ से नशा आता है आप सख्ती से उसमें पालन कीजिए। और हमारी JNK पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जब तक समाज में जागृति ना आए, तब तक ऐसी चीजें सिर्फ हम पुलिस और हमारे गवर्नमेंट पर ही नहीं डाल सकते।
बिल्कुल जी, उसमें हमारे तो क्या आपका कोई ऐसा अभियान है कि तमाम समाज में जो हमारे JNK में जितने भी नौजवान हैं, नवयुवक हैं, युवतियाँ हैं, तो उनको समझाया जाए? क्या आपके मन में ऐसा विचार है कि आप कोई ऐसा कैंपेन या ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू करें? देखो, मैं आपके चैनल के थ्रू यही अपने यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप नशे के वक्त नशे की तरफ नहीं जाएं, आप खेल कूद के तरफ जाएं। आप जो आपके मोहल्ले में जो कहीं पे कोई बच्चे या कोई ऐसा नशा कर भी रहे हैं, उसकी तुरंत आप मतलब सूचना पुलिस को दें, और जो अपनी हमारी उसकी काउंसलिंग भी करें। हाँ, प्रॉपर काउंसलिंग करें, पहले कोशिश करेंगे जी। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, मेरे ख्याल में ये मेरा व्यक्तिगत विचार, ठीक है, पुलिस को इतला देना सबसे फॉरमोस्ट है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में पुलिस भी हम ऐसी है, पुलिस भी हमारे समाज में से, वो हमारे भाई बंधु हैं जिन्होंने वो ड्यूटी पाल रखी है, वो भी बड़े कंपैशनेट। तो मैं आपसे यही उम्मीद तो हम करेंगे, मैं भी समाज का फर्द हूँ, आप भी समाज का फर्द है, कि आप जैसे युवा नेता बहुत ही खुश हूँ कि आप समाज के लिए ऐसा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी बातें करेंगे, और भी विचार आपके सुनेंगे, क्योंकि ये सत्य वचन में हम सब कुछ साफ साफ कहना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे रिंकू चौहान साहब, जो एक युवा नेता हैं और समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हैं। अगली बार हम किसी और व्यक्तित्व के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, आदाब, गुड बाय।